जून 2026 की आंसर कीज, प्रोविजनल आंसर की फाइनली रिलीज कर दी है एनटीए ने। एंड आप लोगों ने अभी तक चेक भी कर लिया होगा, बट इन केस कोई रह गया है, किसी ने अभी तक चेक नहीं किया है, या इफ यू डोंट नो हाउ टू चैलेंज द आंसर की, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ कि आप आंसर कीज कैसे चैलेंज कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से सोर्सेज हमें यूज करने हैं, कौन से सोर्सेज हमारे लिए वैलिड रहेंगे, जिससे कि हमारा आंसर की का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट हो जाए। सो वील बी टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने आंसर की को चैलेंज करोगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यूजीसी की वेबसाइट पे आना है, ugcnet.nta.nic.in। सो आपको ugcnet.nic.in वेबसाइट पे आना है। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे सो आपको यहाँ पर पब्लिक नोटिस दिख जाएगी। पब्लिक नोटिस के आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी में आएगा, जहां पर है चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की। जब आप इसको क्लिक करोगे, चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर, क्योंकि मैंने खोला हुआ है इसको ऑलरेडी, तो ये दिखा रहा है एक्टिव सेशन, बट आपको यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करोगे चैलेंज ऑफ दी प्रोविजनल आंसर की, सो आपके सामने विंडो ओपन होगी जहां पर आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, मतलब अपने एप्लीकेशन आईडी डालना है आपको, साथ में अपना पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। जब आप ये तीन चीजें डालोगे और आप सबमिट करोगे तो आपके सामने विंडो खुल के आएगी जो कि कुछ इस तरह से होगी, दिस इज द स्क्रीन जो राइट आफ्टर आपका लॉगिन करने के बाद आने वाली है, जो कि है क्वेश्चन पेपर एंड व्यू टू चैलेंज। ठीक है, सो क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर खोल लेते हैं। क्वेश्चन पेपर ये रहा आपका, हिंदी का पेपर है। एंड एक बार हम देख लेते हैं हमारे चैलेंज। ओके, सो यहां पर आपको दे रही है करेक्ट जो क्वेश्चन आईडी है, करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, और जो आपके सामने ऑप्शंस हैं जिनको आप क्लेम करना चाहते हो वो यहाँ पे विंडो है। देखो सबसे पहले हम कैसे आंसर की देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर की देखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से अपना आंसर की मैच करते हैं, मतलब सीरियल नंबर से मैच करते हैं, वो गलत है। हर क्वेश्चन के आप देखोगे, हर क्वेश्चन के साइड में यहाँ पर आपको क्वेश्चन की आईडी गिवन होती है। तो आपने कोई भी क्वेश्चन आईडी देखी, ठीक है, आपने कोई भी क्वेश्चन आईडी देखी, चलो हम ले लेते हैं ये क्वेश्चन आईडी, दैट इज 6507। सो दिस इज द क्वेश्चन आईडी 6507 में ले रही हूं। अब इसको हम अपने आंसर की के अंदर ढूंढेंगे। सो अगर आप इसको आंसर की के अंदर देखो 6507, ये आपकी आंसर की है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 64303। 64303 ये इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आंसर इन्होंने मार्क किया, करेक्ट आंसर इज 3। अब इसी तरह से आप अपने आंसर्स देख लो कि क्या क्वेश्चन आईडी है, उसमें करेक्ट आंसर एनटीए ने क्या बताया है, और मैंने क्या मार्क किया है, यहाँ पे रिटन है चूजन आंसर, आपने क्या चूज किया है। अब इन केस आपको लगता है कि आपने जो आंसर मार्क किया है और जो एनटीए के अकॉर्डिंग आंसर है वो गलत है, आंसर कुछ और होना चाहिए, मतलब आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, तो इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। आप वापस उसी विंडो पे आओगे जहां पर मैं आपको दिखा रही थी, आप आंसर की चेक कर रहे थे। लेट्स से कि आपको मार्क करना है, आपको चैलेंज करना है इस क्वेश्चन को, जिसमें आपको लग रहा है इसकी क्वेश्चन आईडी होनी चाहिए ये, आपको लग रहा है इसकी क्वेश्चन आईडी ये होनी चाहिए। अच्छा, आप देखोगे कहीं पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। अब एनटीए ने भी वही करेक्ट आंसर दिया है, तो आप उसको चैलेंज नहीं करोगे, ऑब्वियसली नहीं करोगे। ठीक, तो मान लो आपको ये आंसर जो है चैलेंज करना है, मैं ऐसे रैंडम आपको बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को चैलेंज करना है, इसका आंसर आपको ये लग रहा है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जो मुझे चैलेंज करने हैं। नाउ यू स्क्रॉल डाउन, ठीक है, स्क्रॉल करते जाओ। नेक्स्ट आपको बिल्कुल लास्ट में 150 क्वेश्चन के बाद मिलेगा सेव योर क्लेम। चलो मैंने इसको सेव कर दिया। अभी आपको सेव करते ही आपका आंसर की जो चैलेंज कर रहे हो वो सबमिट नहीं हो जाएगा, अभी आएगा आपके सामने एक विंडो जो कि इस तरह की होगी। नाउ दिस विंडो विल ओपन, जहां पर आपको बताया गया है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये था और आप क्लेम कर रहे हो ये। दोबारा से एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि इसके बाद पेमेंट पेज आएगी, आप हर एक क्वेश्चन का 200 रुपए देने वाले हो, तो क्रॉस चेक करना जरूरी है। ठीक है, नाउ ये हमने कर दिया ऑप्शन क्लेम। अब आप अपना रीजन यहाँ पे लिखोगे कि आपको ये क्यों लग रहा है। ठीक है, तो यू विल राइट योर ऑप्शन, मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स के अंदर आपको लिखना है। साथ साथ आपको लगानी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। बिना डॉक्यूमेंट के आप अपना आंसर की चैलेंज नहीं कर सकते। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लगाएं, कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम यूज करें टू चैलेंज, तो आप लगा सकते हो फॉर एनवायरमेंट, या अगर हम आईसीटी की बात करें तो आप एनसीईआरटी के सोर्सेज लगा सकते हो।
लेकिन जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया तो वहां पर आपको जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां एनसीईआरटी का सोर्स नहीं लगेगा, तो वहां जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है तो आप उसको लेके उसके डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हो एज एन एविडेंस, या जो बीएड के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या बीएड की जो बुक्स हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन जो बीएड की बुक्स आप यूज करोगे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। फॉर दी हायर एजुकेशन गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है वहां पर आपको कोई डेटा मिल रहा है उसको लगा सकते हो। इसी तरह से फॉर द यूनिट लाइक यू हैव दिस रिसर्च, तो रिसर्च में भी फिर अगेन आपको कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सोर्सेस का ही कंटेंट यहाँ पे लगाना है एज अ सपोर्टिंग क्लेम, राइट। तो यहाँ पे आपने अपने सपोर्टिंग क्लेम्स लगाने हैं, अपलोड करना है, फाइल चूज करनी है, अपलोड करना है, यू हैव टू चूज द फाइल, अपलोड, एंड देन आपको करना है सेव योर क्लेम एंड पे द फीस। ये तभी ओपन होगा आपका, ये तभी आप कर पाओगे जब आपने सभी के रिमार्क्स लिख दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं। नेक्स्ट पेज विल भी आप अपने क्लेम्स को सबमिट करो और फीस पे करो। फॉर एवरी क्वेश्चन आप करने वाले हो 200 रुपए पे। नाउ दो चीजें होती हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन है जो कि मुझे लग रहा है ये गलत है एंड मुझे उसको चैलेंज करना पड़ेगा तभी उसका मुझे मार्क्स मिलने वाले हैं या तभी मुझे वो उसका करेक्ट आंसर का बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी ने भी चैलेंज किया है इस क्वेश्चन को और वो जो चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो हर एक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के बैठते हैं चलो कोई ना कोई तो चैलेंज कर ही देगा, जरूरी नहीं है। तो हमें वो चीज के लिए बैठना नहीं है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर सकते हो और आप लोग साथ में मिलके कॉन्ट्री करके क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो। लेट से 4 हैं तो आप 4 फ्रेंड्स डिसाइड कर लो कि मैं ये क्वेश्चन चैलेंज कर रही हूँ, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तो इस तरह से वील डिवाइड। तो इससे होगा ये कि क्वेश्चन हमारी तरफ से चैलेंज भी हो जाएंगे और हमारा जो बर्डन है चैलेंज करने का वो डिवाइड हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता तो आपके जो पेमेंट है, जो आपके फीस है वो रिफंड नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल होती है। मतलब गए तो गए पैसे, आपको अगर एक्सेप्ट हो गया तो वेल एंड गुड, मान लो वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो फिर आपके वो 200 रुपए नहीं रिफंड होंगे। बट ठीक है, हम इतना रिस्क ले सकते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ डिवाइड कर लेना उस पैसे को। आप हो सके तो अपने फ्रेंड्स के बीच में या आप जो नोन टू हो डिवाइड करके मेक श्योर कि आप क्वेश्चन जरूर अपनी तरफ से चैलेंज करो। ये मत सोच लेना कि कोई और तो चैलेंज कर ही देगा, बेनिफिट मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत नजदीक हूँ मेरे नेट और जेआरएफ के, अब ये कैसे पता चलेगा, तो आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लो। जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपके 1-2 क्वेश्चन चैलेंज करने से आप उस रेंज में पहुंच रहे हो जहां से आपका नेट और जेआरएफ निकल सकता है, तभी चैलेंज करो। अगर आपको लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन जो आपके अकॉर्डिंग चैलेंजेबल हैं वो अगर एक्सेप्ट हो भी गए तो भी आप कट ऑफ से दूर हो, तो फिर डोंट डू दैट, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट भी हो गया तो उसका आपका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सो तभी अपने आप चैलेंज की तरफ जाना या तभी अपने पैसे लगाना जब आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत नजदीक हूँ एंड 1 or 2 क्वेश्चन will take me to JRF, will take me to net, then you should definitely go and challenge. So I hope आपको चैलेंज कैसे करते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे तक पहुंच सकते हो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे ऑल्सो यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज। ऑल्सो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में। जो भी आपके पास क्वेरी है प्लीज लिखना, मैं उसके डेफिनेटली आपको आंसर्स दूंगी। एंड जो भी मुझे क्वेश्चन चैलेंजेबल लग रहे हैं उसका भी मेरे साथ शेयर कर लेना, सो दैट मैं उन क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकूं। एंड जो भी आपके एविडेंसेस हो या डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, सो दैट यू कैन चैलेंज ऑन टाइम। क्योंकि चैलेंज भी आपका सिर्फ 2 दिन तक आप कर सकते हो, तो इसलिए अभी जस्ट गो चेक योर पेपर, चेक द आंसर्स। एंड अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो यू कैन डेफिनेटली कम एंड आस्क मी, मैं एक बार उसको चेक करके वेरीफाई करके आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच, दैट इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। गो चेक आउट योर आंसर कीज।